Hi guys, I'm Swati and welcome back to my channel. In this video, I'm going to show you how you can make this beautiful bohemian top. वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो को मिस करोगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए प्रॉपरली वीडियो को देखना एंड तक। एंड या आप भी इतना ही प्यारा क्यूट सा अपने लिए बोहेमियन टॉप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है, इसको ध्यान से देखना। मिलती हूँ मैं वीडियो के एंड में। एंजॉय द प्रोसेस। सबसे पहले बैक वाला पार्ट कट करते हैं। मैंने यहाँ पर अपने शोल्डर लिया है 11 इंच। आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, आपको जितना रखना है। 1.5 सीम अलाउंस है विच इज़ मार्जिन। इसके अलावा शोल्डर से अंडर बस्ट मेरा है 13, 1.5 अगेन सीम अलाउंस है। इसके बाद मैंने इसका सेम एक और पीस कट किया है विच इज़ लाइनिंग। तो यहाँ पे 2 सेम पीस हमारे कट हो गए हैं। फ्रंट बॉडीज थोड़ा डिफरेंट कट होगा, इसमें 2 पीस इस तरीके से कट होंगे। शोल्डर का हाफ है मेरा 5.5, इसमें मैंने 1.5 ऐड किया है और सेम आपका 14.5 है लेंथ। इसके मैंने 2 पीस और कट किए हैं फॉर लाइनिंग। तो ये हो गया हमारा लाइनिंग। लाइनिंग को सेपरेट करने के बाद मेन फैब्रिक की राइट साइड अंदर की साइड रखी है और उसको इस तरीके से फोल्ड किया है। दोनों को आपको ऐसे फोल्ड करके रख लेना है। एंड देन यहाँ पे मैं नेक की ओपनिंग रख रही हूँ 6.5 इंचेस की। रिमेनिंग पार्ट को आपको स्टिच कर देना है। दूसरे के साथ भी ऐसे ही करना है, ½ इंच का मार्जिन लेके। अब मैंने यहाँ पे इनको प्रेस कर लिया है, ओपन कर लिया है, सीम को इस तरीके से ऊपर तक अच्छे से आयरन कर लिया है। अब इसके बाद आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो मैं नेक ले रही हूँ 2.5 इंच की विथ और इसकी डीपनेस में रख रही हूँ 4 इंच की। नेकलाइन में राउंड शेप की रख रही हूँ एंड मैंने यहाँ पर नेकलाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद शोल्डर स्लोप मार्क करना है 1 इंच पर। यहाँ पर मैंने शोल्डर स्लोप मार्क कर लिया है। इसके बाद बॉटम में मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ एंड इसको मैं अपनी शोल्डर स्लोप की लाइन से जॉइन कर दूँगी कुछ इस तरीके से। और बस अब इस फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है पिन करके अच्छे से। इसके बाद अब हम कट करते हैं बैक बॉडीज़ को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी और इस पर मैं अब नेक लाइन ड्रॉ करूँगी। सेम 2.5 की नेक विथ रहेगी। इसकी जो नेक की डीपनेस है मैं वो रख रही हूँ 1.5 और इसके अलावा यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ 1 इंच का सेम शोल्डर स्लोप एंड बॉटम में भी मैं 1 इंच का मार्क करूँगी जैसे हमने पहले मार्क किया था और इसको ज्वाइन कर देंगे हम यहाँ पर। बैक की जो नेक है वो भी मैं राउंड शेप में रखूँगी इस तरीके से। अब इसको भी आपको कट कर लेना है। सेम ऐसे लाइनिंग के भी पीसेस को आपको कट कर लेना है जैसे हमने इनको कट किया है। अब राइट साइड आमने सामने रखकर आपको इसको स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है। सेम मैंने लाइनिंग को भी स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद जो ये हमारा मेन फैब्रिक है इसकी राइट साइड अंदर की साइड है और इसका जो लाइनिंग है इसकी भी राइट साइड अंदर की साइड रखकर आपको इसको इस तरीके से मैच कर लेना है। नेकलाइन को पिनिंग कर लेना है एंड देन अब आपको इसका जो नेक है इसको इस तरीके से स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद आपको यहाँ पर साइड्स में थोड़े से कट लगाने हैं। कट लगाने से ही अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। और कट लगाने के बाद अब आपको ये जो नेक है इसको अंदर की तरफ फ्लिप कर देना है। राइट साइड सामने आ जाएगी और इसको अच्छे से आयरन कर लेना है क्योंकि इसको अच्छे से आपको सेट करना है। तो ये मैंने इसको फ्लिप कर लिया है। आयरन करके ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। साइड्स में बहुत धागे निकल रहे थे तो मैंने इंटरलॉक करके इसको कंप्लीट कर लिया है, आगे भी और पीछे भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्लीव्स। स्लीव्स की लंबाई मैंने रखी है 18 प्लस 1.5 सीम अलाउंस के लिए। स्लीव्स की जो विथ है वो मैंने ली है 30 इंच की। इसका मतलब जो हमारा फ्रंट का शोल्डर टू अंडर बस्ट था वो था 13, बैक का भी था 13। तो 13 प्लस 13 प्लस 4 इंच का मैंने गैदर्स के लिए लिया है और गैदर्स और सीम अलाउंस के लिए जो स्लीव्स की विथ होगी वो होगी 30 इंच की। स्लीव को डबल में फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे मार्क करूँगी अपने बस्ट का हाफ। मेरा बस्ट है 32 का हाफ होगा 16 में मैं 9 माइनस करूँगी। 9 हमारा जो बीच का जो बॉडीज़ था, नीचे का बॉटम बॉडीज़ था वो, ठीक है। 9 को माइनस करने के बाद आंसर आएगा 7 का हाफ होगा 3.5। तो 3.5 मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, ठीक है। और यहाँ दूसरी तरफ मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 4 इंच पर। ये जो हमारे नीचे हाथ पे गैदर्स बनेंगे ना, इलास्टिक डलेगा, ये वो वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच माइनस किया। अब इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से आप शेप दे सकते हो। अब मैंने इस दूसरी स्लीव को भी इस पे रखकर यही सेम शेप कट कर लिया है। नाउ स्लीव्स कटिंग पार्ट इज़ डन। अब हमको इसको स्टिच करना है। नीचे के पार्ट में मैंने इंटरलॉक कर लिया है और जो यहाँ पर अंदर की साइड 1 इंच पर मैंने मार्क किया है
वो मैं बताती हूँ आगे किस लिए। और जो ये ऊपर की साइड है यहाँ पर मैंने इसको इंटरलॉक कर लिया है, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर गैदर वाली वो जो सिलाई होती है जिसको हम खींचने से गैदर बनाते हैं वो किया है। तो यहाँ पे मैंने ढीली वाली सिलाई कर ली है। अब इसको है ना ऐसे स्ट्रेच करके खींच के आपको जो थोड़े गैदर बनाने हैं ना ऊपर की साइड वो करने हैं। तो आपको सिर्फ ऊपर की साइड ही गैदर देने हैं, उसके अलावा कहीं नहीं देना है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड मैंने ये गैदर्स दे दिए हैं। अब इसके बाद ऊपर की साइड तो हो जाती है कंप्लीट। अब ये देखो इस तरीके से कुछ लगेगा। अब इसके बाद ये जो नीचे वाला हमने मार्क किया था 1 इंच की लाइन का, वहाँ पर आपको इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है और इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद इलास्टिक ले लेना है, आपको कितना लूज पहनना है, कितना क्या रखना है वो देखने के बाद अब आपको इसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट करना है। इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद दोनों साइड से आपको इसको स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब राइट साइड अंदर की साइड रखकर आपको इसको यहाँ पर जो हमने मार्क किया है मिला के यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, स्टिच करना है। इस तरीके से स्टिच करते इसको कंप्लीट कर लेना है नीचे तक। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसको अपनी फ्रंट बॉडी से अब जोड़ेंगे। तो राइट साइड इसकी अंदर की साइड रखकर जो फ्रंट बॉडी से उसको मिलाते हुए इस तरीके से आपको इसको पकड़ के स्टिच करना है। तो यहाँ पे मैं पिनिंग कर रही हूँ। पिनिंग करने के बाद इसको मैं स्टिच कर लूँगी। पिन करने के बाद ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी। दोनों तरफ की स्लीव्स को आपको कंप्लीट कर लेना है इसी तरीके से। आफ्टर स्टिचिंग ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। अगर अब हम बॉटम की बात करें तो बॉटम की जो लेंथ है वो मैंने ली है 12 इंच की, और जो विथ है वो मेरे बस्ट का 1.5 गुना ज़्यादा है। बॉटम में मैंने डबल फोल्ड करके हैम कर लिया है। साइड में मैंने इसको इंटरलॉक कर लिया है। इसके बाद मैंने जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर मैंने इसको लूज स्टिच की है ताकि हम इसको पुल करके गैदर्स बना सकें। तो अच्छे से इसको पुल करना है और स्ट्रेच कर करके आपको गैदर्स में बना लेना है इसको। नाउ अब इसको आपके अपर बॉडी से अटैच कर लेना है। पिन करके आपको सारे गैदर्स को इक्वली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके पिनिंग करके इसको स्टिच कर लेना है। तो मैंने इसको पिन कर लिया है। पिन करने के बाद स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरीके से टर्न आउट हुआ है। तो ये हमारा टॉप पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर नेक पे मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी, तो ये जो डोरी है ये मैंने खुद बनाई है। डोरी मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो पहले तो हमने इसको अटैच नहीं किया था, तो अब मैं क्या कर रही हूँ जो लाइनिंग वाला साइड है वहीं पर मैं इसको टक करूँगी। तो ये दिखेगा नहीं, फ्रंट में टक हुआ है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक करना और अभी के अभी कमेंट करके मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको ये टॉप बेसिकली कैसा लग रहा है। एंड मैंने इस टाइप की लेस काफी जगह लोकल शॉप पर सर्च करी बट आई कुडंट फाइंड आउट। सो डू लेट मी नो एनी आइडिया इफ यू हैव कि मैं इसमें कुछ एम्ब्रॉयडरी या ब्लू कलर से कुछ इसमें डिजाइन कर सकती हूँ स्लीव पर और बेसिकली मेन यहाँ नेक पर। सो आई विल गोना डू दैट बिकॉज मुझे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है टू लुक मोर शिक। सो या डू लेट मी नो। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट्स बताना। कोई फीडबैक है, कोई थॉट है वीडियो के रिगार्डिंग तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। सो या मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।